सो डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है स्पीड फोर्स, जो कि इंडिया का नंबर 1 मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड है। और ब्रांड ने बहुत ही कम समय में पैन इंडिया 70+ फ्रेंचाइज ओपन भी कर ली है। तो अभी मिस्टर दीपेन ब्रांड ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अपने ब्रांड के ऊपर। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर दीपेन ब्रांड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अमोद कुमार। आमोद जी। अमोद जी, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। आमोद जी। हेलो अमोद जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर अमोद जी, एक काम करिए, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। हाँ अमोद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अमोद जी, पूछना चाहता हूँ आपसे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सर मिंडा का पार्ट्स आपने अवेलेबल करवाते हो, तो सर मिंडा का पार्ट्स में सर वो आप 7.5 लाख में इंक्लूड करके दोगे या मुझे अलग से खरीद परचेज करनी पड़ेगी उसको? उसका जो स्टॉक का प्रोक्योरमेंट होता है वो अलग से होता है। वो आपके एरिया में ही हम जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके थ्रू ही हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो उसका पेमेंट अलग से मुझे करना पड़ेगा? उसका अलग वहीं पे होगा और पूरा जीएसटी के साथ ही बिल आता है और वहीं पे होगा और वहीं से आपका जो भी मटेरियल होगा वो भी वहीं से आएगा नजदीक से ही। क्योंकि देखो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको डेली नीड का बिजनेस है, बराबर। आपको रोज कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट लगेंगे। अभी मिंडा तो 2200 स्पेयर पार्ट बना रहा है, सिर्फ मिंडा। उसके अलावा वेरोक है, गैब्रियल है, फियाम है, बराबर, एएस के है, बहुत सारी कंपनी से, बराबर, स्वीज है, स्पार्क मिंडा है। तो अभी आपको जो मटेरियल लगेगा, बराबर, वो रेगुलर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम नजदीक की जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके, हमारा कंपनी के साथ टाई अप है, तो उनका जो ये आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो वही रेट में, हमने जो डिसाइड किया है वो रेट में आपको वहाँ पे सप्लाई करेगा। जी। तो मुझे पेमेंट उसको करनी है? हाँ, आपको पेमेंट उसको ही करनी है और वहीं से आपको मटेरियल आएगा। जी, तो 7.5 लाख रुपए जो सर आपको देंगे फीस के तहत, जी, फ्रेंचाइजी की फीस के रूप में, तो सर वो फ्रेंचाइजी फीस ओनली टूल्स वगैरह इक्विपमेंट सब होगा? और इसका जो स्पेयर पार्ट्स होगा वो अलग से मुझे परचेज करनी पड़ेगी जो आपका टाई अप है? हाँ, वो अलग से परचेज करना। वो 50,000 से ज्यादा नहीं रखते हम शुरुआत में। 50,000 से ज्यादा स्टॉक नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे आपका आउटलेट चालू होगा धीरे धीरे वो आउटलेट में गाड़ियों का फ्लो बढ़ेगा, वो हिसाब से हम आपको वो कर सकते हैं आराम से। वो हम फर्स्ट में सर स्टॉक कितना रखना पड़ेगा सर? 50,000 का। 50,000 का? 50,000 का। ठीक है सर और एक बात है कि सर जैसे कि मैं 1-2 लाख रुपए अपना घर से लगाना चाहता हूँ, उसके बाद बैंक से फाइनेंस हो जाती है सर? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा प्रोसेस है जो आपको आपका नंबर और नाम छोड़ दीजिए, तो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे हम, फ्रेंचाइजी अप्लाई की टीम। हम आपको उसका पूरा प्रोसेस है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका एक हम एलओआई जनरेट करके देते हैं। वो एलओआई आप बैंक में सबमिट करते हैं तो बैंक कोटेशन मांगता है, और जो बैंक कोटेशन मांगता है तो वो कोटेशन मांगने के बाद वो बैंक आपको हम कोटेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे लगते हैं, जैसे कंपनी है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमारे बैंक में वेरिफिकेशन होगा आपका, बरोबर, आपके बैंक के थ्रू। तो वो हिसाब से वो प्रोसेस पूरा होता है। हम करते ही है, रेगुलर करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक में ये एक फ्रेंचाइजी चालू किया है, उसने उन्होंने लोन पे चालू किया। अभी एक दो फाइल प्रोसेस में ही है, जी कर सकते सर। हैं। कितना मैक्सिमम लोन हो जाता है सर इस पे? हाँ, देखो वो आपके एरिया में आपको कितना लोन चाहिए, हम तो बोलेंगे कि 5-7 लाख से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जो जितना ज्यादा लोन लेंगे उतना ईएमआई आएगा, तो आपका जो आपकी जेब में पैसा लेट आएगा, समझ रहे? तो ये बिजनेस वैसा है कि जितना आपका आपसे हो सकता है उतना आपको खुद मैनेज करना चाहिए। बाकी का जो जरूरत है उसका लोन ले लेना चाहिए। जैसे मशीनरी से 5 लाख लेना है मुझे। हाँ, 5-6 लाख आराम से मिल जाता है, आराम से। जी, 5-6 लाख ही लेना है, उससे ज्यादा लेना भी नहीं। आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। कहाँ पे बनाना है आपको? सर अररिया फॉरबिसगंज, बिहार में। अररिया, अच्छा। हमारा फरबिसगंज में आउटलेट ये महीने में ओपनिंग हो रहा है, पूर्णिया में ओपनिंग हो रहा है, आपके आजू बाजू सर में। फॉरबिसगंज में आउटलेट ओपनिंग हो रहा है सर? हाँ, फरबिसगंज में भी आउटलेट ओपनिंग हो रहा है और ये अपना पूर्णिया में भी आउटलेट ओपनिंग हो रहा है।
फिर हमारा यहाँ वहाँ पे सीतामढ़ी में आउटलेट ओपनिंग हो रहा है। ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन और खुसरूपुर में आउटलेट ओपनिंग हो रहा है हमारा। जी जी जी। तो सर फॉरबिसगंज में यदि आउटलेट ओपनिंग हो रहा है तो सर तो हम तो नहीं कर सकते ना तो फिर। हाँ, फॉरबिसगंज में अगर देखो फॉरबिसगंज कितना बड़ा है वो मैंने नहीं देखा है। हमारी टीम जी आज ही जी फॉरबिसगंज में है। आज जी ही सुबह वहाँ पे पूरी टीम है फॉरबिसगंज में। अगर आप ऐसा जी है तो अपना नंबर दे दीजिए अशोक जी को, वो आपको हम जी कनेक्ट करवा देंगे हमारी टीम के साथ। विजिट कर लेंगे आपकी जगह वगैरह जो भी होगा तो बरोबर, तो आपको जी गाइड जी करेंगे। अगर बना सकते हैं तो हाँ बोल देंगे, नहीं बना सकते तो मना बोल देंगे। जी जी जी। तब मैं दूसरा लोकेशन ट्राई करूंगा सर। आप तो दूसरा लोकेशन कर सकते हैं, सही है। ठीक है सर। हाँ, अमोद जी थैंक यू। प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी सिटी मेंशन कर दीजिए, तो इस ठीक है वेबिनार ओके। के बाद में आपको फ्रेंचाइज प्लाई टीम कॉन्टैक्ट करेगी फ्रेंचाइज के लिए। थैंक यू। ठीक है सर थैंक यू। अंशुमन जी। यस हेलो मिस्टर सर। अंशुमन। हाँ यस बोलिए। मिस्टर अंशुमन। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही आ रही। ये जो प्रेजेंटेशन में आपने आउटलेट दिखाया सर, हम्म। ये तो इसके लिए एरिया जो दिख रहा था वो तो लगभग 1500-2000 स्क्वायर फीट का लग रहा था। हाँ, वो जो जो अभी हमने वीडियो में बताया ना, वो बहुत बड़ा आउटलेट है। गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा आउटलेट हमारा है। वो 2200 स्क्वायर फीट में है। टोटल 4400 स्क्वायर फीट जगह है। बिहार में निर्मली करके एरिया है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ का ये वीडियो है पूरा, बराबर। तो वो आउटलेट, वो मैक्सिमम सबसे बड़ा आउटलेट हमने बनाया है कि जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारा कुछ हम सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यही फैसिलिटी हम 600 स्क्वायर फीट में भी बनाते हैं। समझ, यही फैसिलिटी हम 600 स्क्वायर फीट में बनाते हैं कि जहाँ पे भी ये सारा कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है ही। जैसे इंश्योरेंस का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का हो रहा है, वॉशिंग का हो रहा है, सब कुछ काम हो रहा है वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। आप कहाँ से बोल थैंक रहे यू। हैं? अंशुमन जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? अंशुमन जी अपनी तरफ से। हाँ, यस ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जमालपुर से। हाँ, ठीक है अंशुमन जी, प्लीज आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। डाल दिया सर। हाँ, हाँ, हाँ विजय जी। यस विजय जी। मिस्टर विजय सिंह। विजय सिंह जी प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। आ रही है सर आवाज? आ रही आ रही। सर इसमें पता करना था किस मतलब जो जीएसटी नंबर है उसको मतलब आपके फर्म के ऊपर चलेगा या हमें अपना लिखवाना पड़ेगा? ना, आपका आउटलेट का आपका अलग से लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। अच्छा, वो अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल वगैरह रहेगा वो किससे परचेज करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट आपसे या कंपनी से? जैसे जैसे हम फ्रेंचाइजी का जो मटेरियल होगा वो हम देंगे। उसके अलावा जैसे आपका स्पेयर पार्ट का है, लुब्रिकेंट्स है, वो डायरेक्ट वो कंपनी देगी। जैसे कैस्ट्रॉल है तो कैस्ट्रॉल का डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया का डायरेक्ट सप्लाई करेगा। मिंडा है तो मिंडा का डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सप्लाई करेगा आपके एरिया में। ओके, जो आप कह रहे हैं डिस्काउंट्स हैं वो हमें डायरेक्ट कैश मिलेंगे या कैसे फिर? वो पूरा हमारे पास पूरा लिस्ट रहता है कि ये स्पेयर पार्ट लेना है, इतना इतना ये स्पेयर पार्ट में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो हिसाब से पूरा आपको दिया जाएगा यहाँ से, कंपनी से। वो सारा कुछ आपको, और वहाँ का जो भी आपका एरिया का सेल्स मैनेजर होगा या सेल्समैन होगा वो भी आपको मिलेगा, और वो भी आपको आके बताएगा। और हमारा भी जो बंदा होगा वहाँ पे आएगा आपके पास, वो भी आप उसके साथ आपका उसके साथ मीटिंग करवाएगा। और पूरा डिस्काउंट कैसे होगा, कितना होगा, कितने में आएगा, कितने में बेचना है, किस तरह का कैसा पैकिंग लेना है, वो सारा कुछ आपको गाइड करेंगे। ओके ओके। और इसमें जरा जो मेन है कि सिर्फ मेंटेनेंस का ही रहेगा कि इन फ्यूचर सेल परचेज का भी जुड़ेगा हम कुछ कर इसमें? रहे हैं, सेल पिक्चर्स का भी हम कर रहे हैं। एक्चुअली ये कोविड की वजह से थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन सेल परचेस का दिवाली के बाद तो हो ही जाएगा। अच्छा, कौन कौन से ब्रांड का? हम पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा जो ऐप है उसी में ऐप में एक सिस्टम बना रहे हैं कि कोई भी आउटलेट है वहां पे वो बाइक का वैल्यूएशन करके वो सेल परचेस कर सकता है। ओल्ड या न्यू? कोई भी ओल्ड और न्यू दोनों में कर सकते हैं आप। उसका नया का तो वैल्यूएशन की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है, बराबर। Okay. पुराना का वैल्यूएशन की जरूरत होती है कि भाई 3 साल पुराना है तो क्या चार्ज होगा, क्या उसका वैल्यूएशन है, 5 साल पुराना है तो क्या वैल्यूएशन होगा। ओके ओके। और दूसरा सर, इसमें बैंक की क्या सपोर्ट मिलेगी आपकी तरफ से, बैंक लोन की? हाँ, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, मैंने ये इनको अमोद जी को बताया कि इस तरह से हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे बैंक वगैरह का।
बैंक आप देंगे या मतलब हमें अपने बैंक में ही करना पड़ेगा वो? नहीं, बैंक तो देखो, बैंक हमेशा कोई भी होता है ना, कोई भी बैंक अपने एरिया के अलावा वो लोन नहीं देता है, समझ जी। रहे? लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे आपका एरिया में जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, वो बैंक हमारी बैंक को वो इंटीमेशन करेगी, भाई इनको हम ये लोन, आपका कोटेशन आया है, ये आपकी कंपनी, आपके पास अकाउंट है इनका, ये कंपनी है वगैरह, सब वेरिफिकेशन होगा, ईमेल कम्युनिकेशन होगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा, उसके बाद आपका लोन वहाँ पे सैंक्शन होगा। और इससे अलावा कोई और अलग से कंप्लायंस तो नहीं रहती, मतलब जैसे PFESI की रिक्वायरमेंट तो नहीं इसमें कोई? नहीं, उसके अलावा तो कोई नहीं, सिर्फ आपका वो जो ट्रेड लाइसेंस होता है वही लेना पड़ता है। और MSME में, ये MSME सेक्टर में आता है, तो MSME में भी आप ये लाइसेंस ले सकते हैं। आपको MSME कहाँ बनाना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, बढ़िया है चंडीगढ़। और अपना ही मेन रोड पे है हमारा शुरू। अच्छा, वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बनाइए, चंडीगढ़ में तो बुलेट वगैरह तो बहुत है, वहाँ आपके पंजाब में जी वगैरह, जी जी सर जी। तो ये मार्जिन भी बहुत है यहाँ पे, तो बुलेट वगैरह में सब में स्पेयर चलो पार्ट। सर, अभी तो करते हैं कुछ। मिंडा की तो पूरी बुलेट की रेंज आ गई नई स्पेयर पार्ट की। ओके। तो विजय जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर और अपना सिटी मेंशन कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। ऑलरेडी शेयर कर दिया जी। ऑलरेडी कर दिया आपने? नहीं, शायद जी मिला जी, नहीं है सर विजय जी आपका, एक बार दोबारा प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। कोई बात नहीं, कर प्लीज प्लीज विजय जी, थैंक यू विजय जी। तो इस वेबिनार ठीक। के बाद में आपको टीम कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। जितेंद्र जी, हाँ जितेंद्र जी, हाँ हाँ सर, बोलिए। मैं पूछ रहा था सर, टोटल कितना रुपए का सर हेलो, मेन रोड और उसमें जितेंद्र जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जितेंद्र जी, सर जितेंद्र जी एक बार दोबारा आप ट्राई करिए, 1 मिनट। हाँ सर, हाँ यस बोलिए। जितेंद्र जी, यस। हाँ सर, अभी 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 सुन पा रहे हैं मेरा बात सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो साइड पर है तो उसमें कुछ घर वगैरह नहीं बना हुआ है, पर मैं घर खर्चा हो। हाँ, तो जितेंद्र वो आप ऐसा कीजिए जितेंद्र जी, आपका जो जगह है ना, उसका फोटोग्राफ्स और छोटा मोटा वीडियो बना के 1-2 मिनट का हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हम आपको गाइड करेंगे। जैसे आपको बताऊं, अभी हमने यहाँ पे बिहार में भागलपुर के पास छापर में साइन अप किया है। अभी तो वो जगह भी नहीं है, जी सर। जगह, हाँ जगह खड्डे में है, यानी वो अभी वो बारिश का पानी वगैरह सब वो आया है बारिश, तो वहाँ पे वो जगह ऐसा है। लेकिन वो जगह कैसे डेवलप करना है वहां से, अभी से हमने साइन अप किया है, तो 1-2 महीने में पूरा खड़ा करेंगे। जैसे अभी मैंने वीडियो दिखाया ना, वो वैसा ही जगह था, वहां पे कुछ नहीं था, बराबर प्लॉट भी नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। और उसको इतना इस तरह कैसे सेट बनाना है, उसका लेआउट, उसको में क्या क्या मटेरियल चाहिए, बराबर वो हम आपको गाइड करेंगे। आप ऐसा है तो छोटा मोटा वीडियो बना के, फोटो निकाल के हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर विवेक सिद्धोहिया जी है। विवेक जी प्लीज, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी एक क्वेश्चन थी कि सर ये इस सेटअप में फुल मैकेनिक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसमें क्या हेल्प मिलती है हमें मैकेनिक के लिए? पूरा पूरा हमारा ASDC वगैरह स्किल इंडिया के साथ टाइप है, बहुत सारी HR एजेंसी के साथ टाइप है, इसके थ्रू हम आपको मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। और वो मैन पावर लोकल ही होता है, लेकिन उसको वो जो सप्लाई करना है वो हमारा काम होता है। ओके, हाँ दिलीप जी, ठीक है सर। विवेक जी थैंक कहाँ यू से बोल रहे हैं? सर मैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। वाह, बड़ी थैंक यू विवेक जी। सिलीगुड़ी में आज कल ही हमारा आज ही लड़का है हमारा, शायद 24 तारीख, अभी तो वहीं पे होगा शायद। आपको मिलना है तो मिल भी सकता है वो, विजय जी। हमारा एक बंदा आया हुआ है सिलीगुड़ी, 23 तारीख से 25-27 तारीख तक वहां पे रहने वाला है। विवेक जी आप चाहें तो सिलीगुड़ी मिल सकते हैं, तो आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करके सिलीगुड़ी में जो स्पीड फोर्स की टीम है उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर दिलीप। यस मिस्टर दिलीप, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। ओके, हाँ हेलो। दिलीप,
हाँ, तो एक्चुअली मेरा लोकेशन है महाराष्ट्र में, पुणे के पास एक तालुका है शिरूर, वहाँ पे है। तो एक्चुअली वो रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे मेरा प्लॉट है 1000 स्क्वायर फुट का। तो ये है। और पहली बात, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे प्रायर कोई एक्सपीरियंस है नहीं इसमें। कुछ जरूरत नहीं है दिलीप जी, आप एक बार हमारी पूना ऑफिस आ जाइए। पूना से कितना दूर है आपका? पुणे से 60 किलोमीटर है बस। हमारा पाइट में बन रहा है, पुणे से 30 किलोमीटर पाइट है ना, पाइट में बन रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, आप पूना में हमारी अकोडी में और रावेत में आउटलेट भी है और ऑफिस भी है। तो आप एक बार वहां पे आ जाइए, अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, मैं नितिन भाई का नंबर शेयर करवा दूंगा। आज तो वो नासिक गए हुए, लेकिन कल आज रात को पहुंच जाएंगे। तो कल परसों जब भी आप आइए तो वहाँ पे आउटलेट भी दिखाई देंगे, दिखा देंगे हम आपको, और पूरा वहाँ पे बिजनेस भी समझा देंगे, और सारा कुछ हम आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है, क्या करना है। देखो पूना में, तो पूना में आपको बताओ, एक हस्बैंड वाइफ हमारा येरवाड़ा में आउटलेट चला रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में 2 व्हीलर चलाया भी नहीं है। आपने 2 व्हीलर चलाया तो होगा ना? हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने तो 2 व्हीलर कभी खरीदा ही नहीं है आज तक, फिर भी हमारा आउटलेट चला रहे हैं, समझ रहे? तो ये बिजनेस इतना इजी है, और हम फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है, और पूना में तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली ये एक इसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मुझे कितना पड़ेगा मैक्सिमम? टोटल 10 से 11 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, खुद का जगह है ना तो। अच्छा, तो मतलब ये आपका ये पकड़ के, क्या आपका फीस पकड़ के सब आ गया, फीस भी आ गया, टैक्स का पैसा भी आ गया, और स्टॉक भी आ गया आपके यहाँ, और छोटा मोटा आपका खर्चा हो जाएगा, टेलीफोन, मोबाइल बिल, और मोबाइल का खर्चा, वो कंप्यूटर प्रिंटर का खर्चा, वो सब आ गया इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अपना नंबर वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, दे दीजिए। मैं नितिन भाई आपको फोन करेंगे, नितिन ओके थैंक। और ये इसका मुझे ये कि अभी मेरे पास, मैंने बोला 1000 स्क्वायर फुट का मेरे पास ये है, तो मुझे उसके लिए एक मैं इनिशियली तो मैं थोड़ा सा डालना चाहता हूँ। तो उसमें क्या मैं जैसे कि शेड लगा के भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्या उसमें, अच्छा वाला शेड? हाँ, मैंने आपको जो फोटो में वीडियो में दिखाया ना, वीडियो में दिखाया ना, वो आउटलेट पूरा शेड में है। अच्छा, 4000 स्क्वायर फीट का पूरा शेड है। अच्छा, ओके ठीक है। और उसमें सेल्स एंड परचेस का भी स्टार्ट हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है, कर सकते हैं। हो सकता है ना? ओके ठीक है फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप जी। दिलीप जी प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है। रेड्डी जी का कुछ क्वेश्चन था, शिवा रेड्डी। यस, अभी अंशु कुमार जी का क्वेश्चन आ रहा है वापस। यस अंशु कुमार जी। या शिवा रेड्डी हियर फ्रॉम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। हाँ बोलिए सर। Yeah, if we go for bank loans, that project documentation and the profile submitting of the report, can you help us to all project report like that? We will help you. We will help you entire process, end-to-end solution for bank loans and everything. And good news for you, sir. We just open up on 22nd Nellore outlet in Andhra. Okay. Nellore opened it already. And Vijayanagaram, we sign up Vijayanagaram. Vijayawada, please. Vijayanagaram. Okay, Vijayanagaram. Okay, in Vijayawada, is there any? Right now we didn't have any Vijayawada. Okay. Thank you. Please drop your mobile number and area name, so we will contact you. Yeah, sure. Thank you. Thank you, sir. Mr. Anshuman Kumar. अंशुमान जी। हाँ ये सर, आपने बताया अभी भागलपुर के पास कहीं आउटलेट आपका हो रहा है? छपर में बन रहा है, छपर में। छपर है ना, छपर नाम है कि छपरा है हाईवे पे? ये उसका एड्रेस मिल सकता है क्या सर? मैं वहाँ विजिट करना चाहता हूँ। अभी तो प्लॉट है, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, वो एकदम प्लॉट है पूरा। जगह वैसा है कि वो बोले ना, नदी वगैरह सब अभी पानी है, तो वहाँ अभी ये नेक्स्ट वीक में काम चालू होगा वहाँ पे। जैसे पानी थोड़ा चला जाएगा तो काम चालू हो जाए। छप्पर करके गांव है भागलपुर के पास। ठीक है सर, थैंक यू सर। बिहार में हमारे 8 आउटलेट साइन अप किए हुए हैं। इसमें से मैंने बताया ना आपको 4-5 तो अभी ओपन हो रहे हैं। जैसे पूर्णिया है, फारबिसगंज है, फिर अपना ये खुसरूपुर है, सीतामढ़ी है,
ये सारे दिवाली से पहले ही ओपनिंग हो जाएंगे। पटना में 2 आउटलेट और बन रहे हैं, कंकड़बाग में बन रहा है। हाँ अशोक जी, एनीबडी एल्स? So dear participants, we have only 5 minutes left. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर दीपेन जी से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके सर, वी हैव वन क्वेश्चन चैट बॉक्स में, मिस्टर मोहित फ्रॉम आगरा। वो जानना चाहते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए कोई ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस जरूरी है या कोई फ्रेशर भी ले सकता है? नहीं, कोई भी ये फ्रेंचाइजी ले सकता है, कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, और एक्सपीरियंस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई भी बंदा ये आउटलेट बना सकता है और ये कर सकते हैं, चालू कर सकता है। अच्छा दीपेन जी, एक बार ब्रेक इवन पॉइंट भी क्लियर कर दीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि कितने टाइम में 7.5 लाख रुपए लगा के जो आउटलेट ओपन करते हैं तो कितने टाइम में हम ब्रेक इवन पॉइंट अपना कवर कर लेंगे? हाँ, देखो ये बिजनेस ऐसा है कि जैसे ही हम चालू करेंगे ना तो ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, बरोबर। तो ये जब जैसे चालू करेंगे तो पहले 3 से 6 महीने में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी आउटलेट का जो खर्चा है वो, समझ रहे। हालांकि बहुत सारे बिजनेस है, जैसे रिटेल का दुकान अगर हमने डाला है 20-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, नाइक का या बड़ी ब्रांड का हमने शोरूम बनाया, लिबर्टी का या बाटा का या, बरोबर, तो वो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वही आने में 1.5-2 साल लगते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि काम हर एक एरिया में काम है। दूसरा, हम मार्केटिंग एक्टिविटीज चालू कर देते तुरंत, जैसे प्री ओपनिंग मार्केटिंग एक्टिविटी, पोस्ट ओपनिंग है, उस तरह से हम मार्केटिंग एक्टिविटी करते। तो वहाँ यहाँ पे क्या होता है कि दिन में 3-4 गाड़ी की एवरेज आ जाती है, धीरे धीरे 6-7 गाड़ी की एवरेज आती है, उसी तरह 8-10 गाड़ी की एवरेज आ जाती है। तो फिर शुरुआत में 4 से 6 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, और 1.5 से 2 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न हो जाता है। तो ये बिजनेस इतना इजी है क्योंकि यहाँ पे इनकम के रेवेन्यू के सोर्सेस बहुत अलग अलग है, बराबर। 18 टाइप्स की इनकम है। अभी तो मैंने 8-10 आपको इनकम बताई, जैसे सर्विस में पैसा मिलता है, ऑयल में पैसा मिलता है, स्पेयर पार्ट में पैसा मिलता है, स्क्रैप में पैसा मिलता है, इंश्योरेंस में पैसा मिलता है, एक्सीडेंटल क्लेम में पैसा मिलता है, वारंटीज में पैसा मिलता है, एसेसरीज में पैसा मिलता है, बराबर। तो ये तो 8-10 इनकम हुई है। उस तरह से अलग अलग काम हम करते हैं, डेंटिंग कैंटिंग काम करते हैं, मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, वहां पे हमको पैसा मिल रहा है। तो हर एक एरिया में हमको अलग अलग, अभी जैसे हम अभी वो भाई साहब ने बताया था, मैंने बताया कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वो पूरा सेल्स एंड प्री ओन सेल्स सर्विस का जो नेटवर्क बना रहे हैं, और तो वहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा। कल जाके आप वहां पे सेल्स भी कर सकते हैं, तो वो भी एक रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी एक गाड़ी बेचा है तो वो गाड़ी बेचा है तो उसका ट्रांसफर करने का, उसका इंश्योरेंस का वापिस वो इनकम भी एक अलग से इनकम चालू हो जाएगा आउटलेट का। तो वो हिसाब से अलग अलग रेवेन्यू से, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट तुरंत ही आ जाता है। आपको बताऊं, बहुत सारे आउटलेट ऐसे है, हालांकि पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आउटलेट है वो पहले महीने से भी ब्रेक इवन पॉइंट पे है, समझे। लेकिन हम 6 से 8 महीना बोलते हैं बीइंग ए ब्रांड, क्योंकि कोई अगर एंटरप्रेन्योर को जिसने आउटलेट चालू किया है, बरोबर, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है वो भी एक मायने रखता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से आपको गाइड करते हैं, और हमारा टारगेट होता है कि विद इन 6 महीने में, 3 से 6 महीने में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूरा हमारा टीम भी लगा था। जैसे आउटलेट चालू हो जाता है तो जैसे ही उसको एक आउटलेट को मोमेंटम एक लेवल पे आता है, एवरेज आता है, 3-4-5 गाड़ी का एवरेज आ जाता है, तो जैसे ही वो एवरेज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे सेल्स का बंदा हमारा रिक्रूट कर देते हैं। वो सेल्स का बंदा क्या करता है, वो सेल्स का बंदा एरिया वाइज जाके वो प्रीपेड कार्ड बेचेगा, और प्रीपेड कार्ड बेचेगा। कैसे बेचेगा, वो एक एक घर पे, एक एक ऑफिस, क्योंकि कोरोना के बाद आप पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, तो एक एक घर के ऑफिस के विजिट करके वहां पे हम उसको पूरा एक एक प्रीपेड कार्ड वो बेचता है, बराबर। तो वहां पे अगेन आपको जो बेनिफिट होता है, बराबर, तो वो अलग से बेनिफिट होने जाता है। थैंक यू दीपेन जी। दीपेन जी, फिर लास्ट क्वेश्चन मिस्टर अक्षय। अक्षय जी प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अक्षय जी। यस अक्षय जी। अक्षय जी, आप हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अच्छा दीपेन जी, हाँ। प्लीज आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए कि नेक्स्ट 2 इयर्स में स्पीड फोर्स का बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है और क्या क्या नए नए सर्विसेज और नए ऑफर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि अभी हमारी जो फ्रेंचाइज बनेंगी उनको भी उस एक्सपेंशन प्लान से बेनिफिट मिल सके। देखो मैं, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है अशोक जी आपका। मैं आपको बताऊं हम क्या करते हैं, हम ऐसा कि नई फ्रेंचाइजी या पुराने फ्रेंचाइजी जैसा है ही नहीं हमारे यहाँ सब है। बराबर, जैसे एक पिता होता है ना, उसके लिए छोटा लड़का भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना बड़ा लड़का है, समझ रहे। तो उसी तरह हमारे लिए भी हमारी सारी फ्रेंचाइजी जिन्होंने 2015 में भी आउटलेट चालू किया है, वो भी हमारे लिए आज भी वही है। उसको भी वहाँ वो लाभ देते, वो जो नया जो टेक्नोलॉजी आता है, नया चीज आता है, वहां पे भी हम चालू करते हैं, और यहाँ पे भी जो आज चालू हुआ है वहां पे भी हम करते हैं। तो दूसरा क्या फायदा होता है आपको बताऊं, हमारा जो 2 साल का, अगले 2 साल में जैसे आपने पहले ही बताया 200 से 300 हमारा टारगेट है 2020-21 में 300 आउटलेट बनाना। बराबर, 300 आउटलेट बने, एक अभी ऑलरेडी 100 आउटलेट के ऊपर है, हम आसपास है। बराबर, 300 और जुड़ जाएंगे तो 300, 400, 500 आउटलेट हम 2022 में आएंगे। तो 2022 में क्या करेंगे, हम पूरा हमारा स्पेयर पार्ट का पूरा रेंज आएंगे आप देंगे। तो वहां पे क्या होगा, जैसे यही कंपनीज देगी, ऐसा नहीं कि हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बराबर, तो उसको सालों लग जाएंगे। उसके अच्छा तो क्या करेंगे, यही कैस्ट्रोल और है, मिंडा है, ये सारी कंपनीज को बोलेंगे आप हमारे ब्रांड से दो। तो वहां पे जो आउटलेट ओनर है उसका जो कस्टमर है उसका डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा आउटलेट के ऊपर, क्योंकि अगर उसको स्पीड फोर्स का, कैस्ट्रोल वाला स्पीड फोर्स का ऑयल चाहिए तो वो आपके आउटलेट में ही मिलेगा, समझ रहे। उसको स्पेयर पोर्ट का, स्पीड फोर्स का जो स्पेयर पार्ट चाहिए, चाहे मिंडा ने बनाया है, चाहे वेरोक ने बनाया है, जो भी कंपनी ने बनाया है, लेकिन वो के आउटलेट में ही मिलेगा, समझ रहे। तो वहां पे जो आपकी जो आउटलेट की जो जो बोले ना वो सर्विस है ना, वो अलग हो जाएगी। देखो, क्योंकि कस्टमर को आपका नाम भी आपका 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 सर्विस अच्छा लग रहा है, कस्टमर आपके पास इंश्योरेंस लेके आ रहा है, बरोबर, कस्टमर आपको दूसरा, हम जो स्पेयर पार्ट आएंगे ना, वो स्पेयर पार्ट में भी वारंटीज वगैरह देंगे, जैसे अभी ऑलरेडी दे रहे, बराबर, अभी दूसरी कंपनी के थ्रू हम दे रहे, बराबर। तो आने वाले दिनों में वही चीज हम हमारे स्पेयर पार्ट के लिए भी देंगे। उसी तरह मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम मल्टी ब्रांड टू व्हीलर, प्री ओन टू व्हीलर सेल्स और बिक्री का आपको बताऊं, आप देखो तो इंडिया में पहले एक टाइम था कि OLX था, आज से 2 साल पहले की बात करो तो OLX था, कुछ भी बेचना है तो OLX पे बेच दो, बराबर। उसके बाद अभी आप देखो तो कार के लिए अलग कार्स 24, कार देखो, गाड़ी वाले, समझ रहे। तो ये सारी कंपनीज आई, वो क्यों आई पता है, क्योंकि इंडिया में आने वाले टाइम में उसी तरह बाइक में देखो, बाइक वाले है, बरोबर, ड्रूम है, दूसरी बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट प्लेस कंपनी है, बरोबर। तो आने वाले टाइम में सेकेंड हैंड का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, बरोबर। तीसरा विजन की बात करूं तो जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो हम आज से आपको बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कल दशहरा के दिन हमने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ऑटोबॉट करके, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनाना है उसकी एकेडमी चला रही है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जिनका ASDC के साथ टाई अप है, उनके साथ स्पीड फोर्स का हमने टाई अप किया है, बरोबर। MOU साइन अप किया हमने, कल ही बहुत अच्छा दिन था विजयादशमी का, तो विजयी होना चाहिए, तो वो दिन में हमने उनके साथ टाई अप किया। अभी क्या करेंगे, अभी जितने भी एग्जिस्टिंग आउटलेट है या नए बन रहे हैं या नए बनने वाले हैं, वो सब आउटलेट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सर्विस है वो चालू कर रहे हैं, बरोबर। चाहे कोई भी ब्रांड का आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे एम्पर का हो, चाहे जोय का हो, चाहे हीरो का हो, चाहे कोई भी नई कंपनी आई है या नई कंपनी आने वाली है उनका हो, लेकिन आपका आउटलेट एनेबल होगा और टू व्हीलर से। जैसे आज देखो तो हमारे हर एक आउटलेट में बजाज भी रिपेयर हो रहा है, अगर आप प्रिया 150 लेके आओ तो वो भी हम रिपेयर कर देते हैं, स्कूटी भी रिपेयर कर रहे हैं, एक्टिवा भी कर रहे हैं और हार्ली डेविडसन भी करके दे रहे हैं। ठीक उसी तरह हम ऑटोमोबाइल में और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो नया जो आ रहा है, जो हो रहा आ रहा है, जो मार्केट बन रहा है, तो वो मार्केट में भी वो हम यहाँ से आज से एनेबल है, बरोबर। और हमारे फ्रेंचाइजी को भी टाइम टू टाइम एनेबल करते रहेंगे, बरोबर। तो वहां पे भी उनका एक रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। अब देखो ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पे जैसे नॉर्मल व्हीकल है उसमें इंजन है और उसमें इंजन नहीं है, बरोबर। बाकी वहीं पे केबल्स भी है, लाइनर्स भी है, सब कुछ है ऑलमोस्ट, बराबर। तो ये जो नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो वो हर एक टेक्नोलॉजी के लिए हम धीरे धीरे एक एडवांस आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए फ्रेंचाइजी है, पुराने हैं, नए हैं, ये नए जुड़ने वाले हैं, सबका फ्यूचर ब्राइट है, समझ रहे।
आपको बताऊं, अभी से मेरे पास बहुत सारी कंपनीज की ऐसी इंक्वायरीज है कि हमको चार्जिंग स्टेशन, आपके आउटलेट की जगह दो, हम चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। मैंने बोला अभी टू व्हीलर नहीं है मार्केट में, अगर टू व्हीलर मार्केट में होता ना तो एक रेवेन्यू का स्ट्रीम हो जाएगा। बराबर, तो आने वाले दिनों में जैसे ये मैंने बोला कि 300-400 आउटलेट हो जाएंगे, तो मेरे को, मैं कोई भी कंपनी के पास से जाके नेगोशिएशन कर सकता हूँ ना कि भाई मेरे फ्रेंचाइजी को इतना पैसा मिलना चाहिए। समझे? तो ये एक विजनरी बिजनेस है। अब अगर आप बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है, बराबर, क्योंकि आप देखो तो ये बिजनेस क्या है पता है, जनरेशन वाला बिजनेस है। आज मैं और आप चालू करेंगे, कल जाके मेरा लड़का और आपका लड़का यही बिजनेस साथ में करेगा। आप देखना आपके आसपास में जितने भी ऑटोमोबाइल के डीलर होंगे ना, वो सालों से होंगे, चाहे तो उन्होंने उनके दादा ने चालू किया होगा या उनके पापा ने चालू किया होगा। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है। बिल्कुल ये सर। सारा बिजनेस में हम आपके साथ है, कहीं पे भी हम एडवांस ही रहते हैं। हम हमेशा, आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांस है, हम सब जगह पे एडवांस है, बरोबर। तो वो हम आपको हर एक जो नया आने वाला टाइम होगा, तो ये बिजनेस में कोई आपके लिए कोई रिसेशन नहीं होगा कभी भी। Thank you, Dipanji. Thanks a lot for this wonderful business presentation to our participants. So, dear participants, आज हमने India's well-known and growing multi-brand two-wheeler service station brand स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर दीपेन जी से जाना, एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप स्पीड फोर्स ब्रांड की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं या इस ब्रांड के बारे में और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप अभी स्पीड फोर टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर, इट्स 8875793293। I repeat again, it's 8875793293, and second number is 7878057312। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप अभी franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर विद सिटी इन चैट बॉक्स so we can contact you after this webinar. And a warm thanks to Mr. Dipenji for addressing today webinar session. Thanks a lot, sir. थैंक यू अशोक जी, थैंक यू फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम। और आप बहुत ज्यादा से ज्यादा वेबिनार करो और सब घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks a lot for your warm wishes for our French Apply team. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care.